और जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हुई, प्यास बढ़ा दी, जोर से प्यास लगने लगी। अब तो परीक्षित महाराज पानी की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे, सोचने लगे मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। अरे भारी लग रही प्यास, सुनो सब सज्जन सो गया। और आज मेरे श्रोता बंधु, परीक्षित महाराज को जब प्यास लगने लगी है, जोर से पानी की तलाश में इधर से उधर भटकने लगे। उसी समय एक ऋषि का आश्रम है जिनका नाम है लौंगर ऋषि, जिनको समीक ऋषि भी कहते हैं। और समीक ऋषि के आश्रम पर परीक्षित महाराज जैसे ही पहुंचे, और समीक ऋषि भगवान के भजन में मग्न हैं। उन्हें नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। परीक्षित महाराज के सिर पर कलयुग का विराजमान है, कलयुग विराजमान है। और उसी समय बुद्धि बिगाड़ गई। परीक्षित महाराज कहने लगे, वाह देखो कैसा सवादु लगा हुआ है, मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। ढोंग करना है भगवान का भजन करने का। तो आवाज लगाने लगे, सन्यासी खोलो आँखी द्वार पे, और भूपत तुम्हारे
प्रेमी परीक्षित महाराज आवाज लगाने लगे, हे ऋषि सन्यासी आगे खोलो, मुझे प्यास ने बहुत सताया है। अब ऋषि हो तो सुने। उसी समय परीक्षित ने देखा कि ये घमंड में आके नहीं खुल रहा है और मैं हस्तिनापुर का इतना बड़ा राजा, ये शायद जानता नहीं है मैं हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हूँ। तो मेरे भगवत प्रेमियों बताते हैं कि उसी समय परीक्षित महाराज ने भाई कुटिया के आसपास कोई मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प के लिए परीक्षित महाराज ने अपने तलवार की नाखून से या बाण की नाखून से छेद करके उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित महाराज वहां से चले गए। इस कृत्य के लिए समीक ऋषि के एक शिष्य ने देखा और जाकर के अपने गुरु भाई श्रृंगी ऋषि से कहा है कि भैया हमारे गुरुजी के गले में कोई राजा और मरा हुआ सर्प डाल गया। श्रृंगी ऋषि सरोवर में स्नान करने के लिए गए हैं। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपनी अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया है, इति लघुतम मर्याद तक्षका सप्तमे हानि दक्षति स्म कुलांगरि चोरितो मतद्रुहम्। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मेरे पिता के गले में सर्प डालने वाले, मर्यादा को नष्ट करने वाले भूत, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7 में रोज तुझे तक्षक रूपी सर्प डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोता रोता श्रृंगी अपने पिता के पास आया, कहने लगा, हे पिताजी तुम मेरे होते हुए तुम्हारे गले में कोई सर्प डाल गया, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन पिताजी तुम चिंता मत करो, मैंने उसे श्राप दे दिया है, आज से 7 में रोज वो मर जाएगा। ध्यान करके देखा समीक ऋषि ने कि ये तो हस्तिनापुर का राजा परीक्षित है और इसके सिर पर कलियुग का वास है, इसलिए ऐसी हरकत, लेकिन परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। श्रृंगी ऋषि से कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे सिर पर सींग हो जाए। शायद तुमको ये मालूम नहीं था कि परीक्षित तो धर्मात्मा है, उसके सिर पर कलियुग विराजमान था, इसलिए उनसे ऐसी भूल हो गई। जाओ जाकर के कह दो परीक्षित से कि अपनी मुक्ति का उपाय कर ले, आज से 7 में रोज तक्षक के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। साधु संत विद्वान ब्राह्मण सभी को मालूम पड़ा है कि हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। अब तो सभी साधु संत जा रहे हैं और शाम को जैसे ही परीक्षित महाराज ने अपना मुकुट उतारा, उसी समय याद आया, अरे प्रभु, हे प्रभु, मुझसे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन मुझे तो मर जाना चाहिए था। तब तक साधु संतों की टोली आगे कहने लगे, हे परीक्षित तुम अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, आज से 7 में रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो परीक्षित महाराज खूब रोए, सोचने लगे मुझे 7 दिन ही क्यों मिले, मुझे तो तुरंत मर जाना चाहिए, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि एक संत का अपराध किया है, मुझे 7 दिन ही क्यों मिले। फिर याद आया, मुझे लगता है ये भी भगवान की ही इच्छा थी। लेकिन परीक्षित को एक बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता कि मैं 1 घंटे बाद जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आज अपने पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे 7 दिन तक कोई मृत्यु आ नहीं सकती। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना करके और परीक्षित महाराज साधु संत विद्वान ब्राह्मणों के साथ में टोली बना करके और जाने लगे। सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। साधु संत विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे परीक्षित इस सरयू नदी में स्नान करके आओ, तो जब तक हम ध्यान करके देखते हैं कि तुम्हें 7 दिन में कौन सा ऋषि है, कौन सा ऐसा विद्वान है जो तुम्हें 7 दिन की कथाओं से मुक्ति दिला सकता है। आज परीक्षित महाराज स्नान करने के लिए सरयू नदी में जाते हैं।
संतों के वचन परीक्षत और सरयू मेरे आए। अरे सुने संतों के वचन परीक्षत सरयू मेरे आए। और मैं माता पिता को नाम परीक्षत सरयू मेरे हरे परीक्षत मन में घबरावे। हरे परीक्षत मन में घबरावे। फिरों जैसे हुई उतार परीक्षत मन में पछतावे। उमरिया